हम पहुंचे हैं इलाके गांव गोंद में। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र जी और पूर्व सरपंच गोविंद जी हमारे साथ हैं। अभी हम इनसे सबसे पहले तो रक्षाबंधन की शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। तो सबसे पहले मैं पूर्व जो सरपंच हैं इनका स्वागत करता हूँ चैनल पर। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं गांव गोंद कला पूर्व सरपंच गोविंद सिंह परमार। जैसा कि आपको पता है, गांव गोंद कला जिला चरखी दादरी का सबसे बड़ा गांव है जी। यहाँ पर 36 बिरादरियों का मान और सम्मान है। हमारे गांव के अंदर किसी भी प्रकार के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद पैदा नहीं होता। मतलब भाईचारा काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा भाईचारा है। हमारे समय में हमने जो भी कार्य किया उसके लिए लोग खुश हैं। हमारे आदरणीय सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह जी, उनके कार्यकाल में भी लगभग 1 साल हुआ नहीं है, बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे हैं। और 36 बिरादरी हर व्यक्ति पंचायत का सहयोग करती है, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गांव गोंद कला, बोंद खुर्द, रणकोली, छोटी बोंद और नीमडी मालपोस 5 गांव हैं, जहां पर हमारे बाबा गोगा जी का पवित्र धाम जो कि रोहतक और दादी रोड के ऊपर है जी। अच्छा, बहुत ही विशाल धाम है, जिसका मेला आने वाली आगामी 8 तारीख को 8 सितंबर को का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर 4 तारीख को रात्रि को सुभाष जी के द्वारा और 5 तारीख को भी सुभाष जी के द्वारा सांग का आयोजन किया गया है। आने वाली 6 तारीख को रात्रि को प्रदीप राय की तरह से यहाँ पर सांग का आयोजन किया गया है, उनकी प्रस्तुति आपको देखने को मिलेगी। 7 और 8 तारीख को रात्रि को बाबू दान सिंह चौहान की तरफ से सांग की प्रस्तुति की जाएगी। इसके साथ साथ 8 तारीख को विशाल भंडारा और मेले का आयोजन है, जिसमें यहाँ पर 5 गांव के नहीं गांव गुआड़ से लोग आते हैं, बहुत ही श्रद्धा बाबा गोगा जी पीर के प्रति। और उसी दिन विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन है, जिसमें पहला इनाम 31,000, 21,000 और 11,000 रुपये है। इसके साथ साथ 5 गांव की तरफ से काफ़ी कुश्तियाँ कराई जाती हैं। हमारा गांव, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोंद गांव है, एक वो धर्म की नगरी है जी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर हैं, जैसा कि आपको पता है, बाबा चांदूदास का मंदिर, बाबा चंद्रदास का मंदिर, बाबा हरदयाल दास का मंदिर, बाबा परशुराम का मंदिर, हमारी खाटू श्याम जी का मंदिर। और इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सालों से एक रामलीला का भी आयोजन किया जा रहा है। चरखी दादरी के कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा हो। गांव गोंद कला के अंदर पूरे गांव वाण की तरफ से 36 बिरादरी के सहयोग से यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, इतने धार्मिक कार्यक्रम लगभग पूरे साल के अंदर, धर्मनगरी बोल दे तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं आपको मोदी जी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इन कार्यक्रम के साथ साथ भागवत का कार्य और भी काफ़ी कार्य होते हैं। गांव गोंद कला, बोंद खुर्द, रणकोली, हमारे जो तीनों गांव हैं एक ही गांव के नाम से जाने जाते हैं, गोंद कला के नाम से। काफ़ी आपस में भाईचारा है और बढ़ चढ़ कर दान देते हैं। गोविंद जी को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए काफ़ी दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अब चलते हैं वर्तमान प्रधान जी के पास। महेंद्र जी, आप हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी, और रक्षाबंधन का भी सबको हार्दिक बधाई जी। अभी बात करते हैं गांव के विकास की, तो मेन समस्या गांव की क्या है? मेन समस्या तो हमारे यहाँ पानी की और बिजली की बहुत ज़्यादा है जी। और या हम कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन मिट नहीं रही, या बिजली की तो लगभग होगी, मतलब अपने स्तर पे प्रयास। हाँ, प्रयास बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जी। पीने के पानी की व्यवस्था? पीने की तो बिल्कुल ही नहीं है जी। 10-10 दिन में नल के आते हैं और टैंक में पानी नहीं है। कभी लाइन ख़राब है, कभी मतलब जो वर्कर जो है, एक हमारा एक दयानंद वर्कर है, वो तो उसने नाक में दम कर रखा है, उसने तो बस लाइन छोड़ दे, नहीं पानी नहीं है। और वहाँ टैंक में जाके देखते हैं तो पानी पाता है। महेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि समस्या है और इसका समाधान नहीं हो पाता, क्या कारण है कि समाधान नहीं हो पाता? कारण क्या है? समाधान यह है जमीन की वजह से। मतलब जमीन? हाँ, गवर्नमेंट ने 8 किले मांगे, बोले कि 8 किले दो आप, पंचायत दो, और हम वहाँ टैंक बनाएंगे और 2 सप्लाई बनाएंगे, एक इस साइड पर, एक इस साइड, मतलब डिवाइड हो जाएगी। तो इस करके यह समस्या बहुत बड़ी हुई सर।
तो अब जैसे पीने के पानी की जो समस्या है वो कहाँ से मतलब उपलब्ध हो पा रही है? वैसे 10 दिन में स्टोर करते हो, कोई तो स्टोर करते कहते अपने मोल से गिरवा पानी, बेचारे अपने जिसका ब्योत नहीं हो अपने भाई कुएं से फिर बाहर से भी ले ले हाँ, काफी महंगा पड़ता है गरीबों के लिए, तो खासकर गरीब के लिए तो महंगा। बस उनको समझ लो जी बहुत पानी की बहुत किल्लत है। और बिजली मूलभूत आवश्यकताओं में आती है, इस क्या क्या स्थिति है बिजली? देखो बिजली का मैं बताऊँ जी, अभी जब सही गर्मी पड़े ना जब तो काट दे कहती बिल्कुल जी, और जब तो दिखे ना बिजली की जरूरत नहीं है तो 24 घंटे से तो गर्मी में थोड़ा लाइन लॉस। हाँ, ये चाहे किसी जगह लगाओ आप उस टाइम पर हाहाकार मार ज़्यादा चौकर था, मतलब वही बिजली की समस्या हो रही है। और गलियां, यहाँ के रास्ते वगैरह रास्ते तो जी हमने वैसे काफ़ी बन चुके हैं और रह गए, उनमें भी हम कोई कच्चा नहीं छोड़ा है, सारा पक्का कराएंगे। जो रिक्वायरमेंट दे रखी जैसे कि 25 साल गवर्नमेंट का जो रूल था, 25 लाख का जो साल का बजट था वो हम कर चुके हैं। और हमने वो आपने हाँ कर चुके जी, ये हमने टेंडर करवा दिया, सब जितनी भी गली रहेगी जो टेंडर करवा दी है वो टेंडर से होगी। तो कोई ऐसी समस्या गाँव की जिसका रोड मैप आपके दिमाग में हो कि भविष्य में इसका समाधान अवश्य करूँगा? देखो हमारा एक फिरनी का मैटर था और फिरनी का मैटर परमात्मा की दया था बनने लग रही है, लेकिन आगे कुछ अड़चने आ गई सर। वो परमात्मा देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, या उन जो बस्ती है जो आगे बस्ती हटी है जैसे हाँ, रियाज रियासत की, रियाज को या गवर्नमेंट क्या कर रही है, या उनको प्लाट दे रही है, या किस तरह के रास्ता हमारा खाली करवा दे तो हमारी फिरनी का काम पूरा हो जाए जी। मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करूँ जी, मेरी फिरनी का काम पूरा कर दे, मेरा गांव का ऐसा होगा जी, मतलब आप मुँह तो सौरभ में गए जी। तो कितने साल से ये समस्या आ रही है आपको? समस्या 20-25 साल से मतलब क्या समस्या, मतलब पक्की नहीं है या कीचड़ ज्यादा है, क्या समस्या मतलब? नहीं अवैध आप कब्जा कुछ भाई कब्जा लगाओ या कुछ भी लगाओ आप, उस बात ने हम तो कह नहीं सकते इस बात ने भी, हमने तो क्या पता, बिल्कुल, ना तो बिल्कुल, रजिस्ट्री बिल्कुल। देखी ना कि मैं देखा, बोल रहे कि भी आगे रास्ता नहीं है, ये जमीन हमारी है, जैसे कि आगे मतलब कम से कम हुआ 2 किले 3 किले रुकी हुई है। तो अधिकारियों से, मंत्रियों से आपने बात की है? हाँ वो केस भी चल रहा है जी। अच्छा जी। हाँ केस भी चल रहा है, केस भी मतलब तो आपको क्या उम्मीद है? पंचायत द्वारा करवाया गया हाँ, है, जैसे अभी पीछे से चलता है, पीछे चलता है केस। और अभी मतलब हम उसमें जा रहे साहब और कह रहे भाई या तो इनको जगह दी जाए ताकि मतलब रास्ता बन जाए, या इनको मतलब भाई इनकी संतुष्टि करी जाए। और गांव का हाँ, भाईचारा भाई भाईचारा बनाया हुआ है, ये तो ना कह देगा हाँ, बिल्कुल। भाई जो पंचायत ने आके हमारे ऊपर ये कर दिया, बिल्कुल। नाम दिया हाथ जोड़ के। अब किसानों की बात करें तो मेन समस्या आती है रास्तों की, खेतों के रास्ते क्या स्थिति है यहाँ पे? समय रास्ते भी कच्चे थे, अभी की कोई मतलब पक्का नहीं है, दिक्कत तो आ ही रही है। जैसे कि मतलब कई दफ़ा तो ऐसा है मतलब पानी भर जाता है तो पशु के लिए चारा मुश्किल हो जाता है। तो आपके क्या प्रयास रहेंगे प्रधान जी? प्रयास ये हो गया, हमने कई तो रास्ते से करवा दिए जो कि टेंडर करवा दिए से, ताकि मतलब भाई वहाँ तक पक्का रहे और अपने सारा काम अच्छा हो और अपनी फसल का सही है। हाँ, लोगों को परेशानी परेशानी ना हो। अभी हम बात करते हैं गोविंद जी से। जैसे आपने बताया कि भाईचारा काफ़ी अच्छा है, तो इलेक्शन के दौरान जब चुनाव होते हैं यही स्थिति रहती है कि सभी प्यार प्रेम से? बिल्कुल जी, गांव गोंद कला में जो भी सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ता है, चाहे वो किसी भी बिरादरी, वो तो हम देख ही रहे हैं कि पूर्व सरपंच और फिलहाल सरपंच इकट्ठे बैठे हैं, तो भाईचारे में तो कोई दो राय ही नहीं है। बिल्कुल जी। चुनाव के समय पर आपको पता है कि गांव के अंदर गुटबाजी हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। चुनाव होता है, जितने भी चुनाव सरपंच पद पर लड़ते हैं, बीडीसी लड़ते हैं, जिला पार्षद लड़ते हैं, गांव गोंद का मामला मैं आपको बताता हूँ। चुनाव के समय पर जितना भी जिसके पास वोट बैंक है, जिस समय पे वोट बैंक जहाँ पे चुनाव होता है, उन बूथों के ऊपर आपस में भाईचारे से हंस बोल कर वोटिंग कराई जाती है। आपस में किसी प्रकार का तनाव नहीं, आपस में उनको ये पता है कि ये कैंडिडेट का वोट ये है, किसी का आपस में कोई तर्क वितर्क नहीं होता, शांति प्रिय, बिल्कुल शांति प्रिय चुनाव होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही चुनाव कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि आपको पता है जो सरपंच पद का चुनाव है वो शाम को 5 बजे के बाद डिक्लेयर हो जाता है, किसकी हार किसकी जीत। हमारे गांव गोंद कला का एक खास बात है कि जब चुनाव कंप्लीट हो जाता है तो पत्रकार महोदय जी जो चुनाव जीता है और जो चुनाव हारा है वो सारे के सारे कैंडिडेट जीतने वाले के पास जाते हैं, उसको बधाई देते हैं। लगभग 1 महीना धन्यवादी दौरे में निकलता है
तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनके अंदर किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता। कोई मनमुटाव किसी प्रकार का नहीं रहता। ये बहुत बहुत बड़ी बात देखने को मिली है यहाँ पर, क्योंकि पूरे हरियाणा की बात करते हैं। जो आपने बात बताई है ये शायद ही आपके गांव में मतलब है, बाकी इतना माहौल कहीं पर भी हमने देखने को नहीं बिल्कुल मिला। सर, मैं आमतौर आपको पर इस प्रकार की चीजें देखने को नहीं मिलती। नहीं सर, मैं आपको इसको एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगा। मैंने 2 बार चुनाव लड़ा गांव गोंदकला के अंदर, एक 2016 के अंदर जी। मैं 814 वोटों से विजय मैंने प्राप्त की, काफ़ी अच्छा भाईचारा। उसके बाद कुछ कारणों की वजह से कोई भी बात हो, किसी भी मतभेद की वजह से मेरे को सस्पेंड कर दिया। मैं सस्पेंड हो गया। सस्पेंड होने के बाद उपचुनाव हुआ गांव गोंदकला में। मैंने 2 बार चुनाव यहाँ पर 2019 में उपचुनाव को 2 बार लड़ा। यहाँ पर जब जिस गांव के अंदर उपचुनाव होता है और जो दूसरी पार्टी होती है सरपंच पद के लिए जो चुनाव लड़ते हैं, तो पूरा महकमा, चाहे एसपी साहब हो चाहे डीएसपी साहब हो, उनके अंदर एक बात जाती है उनके दिमाग में कि उपचुनाव हो रहा है, और वो भी गांव गोंदकला में, जो कि चरखी दादरी का सबसे बड़ा गांव है, 36 बिरादरी का गांव है। किसी प्रकार का कोई विवाद न हो जाए। मेरे दूसरे उपचुनाव में यहाँ पर काफ़ी फोर्स पड़ी थी। मतलब प्रशासन का मानना था कि भाई कोई अनहोनी घटना ना हो, भाईचारा ना बिगड़े किसी प्रकार। बिल्कुल जी। उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के अंदर मैंने 440 वोटों से जीत हासिल की, लेकिन किसी प्रकार का एक वो हरियाणा में उन्होंने क्या करे, कीड़ी का भी खुड़का नहीं हुआ। बड़ा शांति प्रिय चुनाव हुआ, और जिन कैंडिडेटों ने मेरे सामने चुनाव लड़ा, मैं जब जीत के बाहर आया तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को माला पहनाई। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, पूरे गांव गोंद का स्वागत करता हूँ, 36 बिरादरी का स्वागत करता हूँ। और ये मेरा एकला मकसद नहीं है महोदय जी, जिसने भी गांव गोंदकला में चुनाव लड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 36 बिरादरी सभ्य बिरादरी है, आपस में एक दूसरे का भाईचारा जानते हैं। हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि किसी दूसरे गांव में मतभेद पैदा होता है, लेकिन जो गांव गोंदकला के अंदर चाहे चुनाव का तो बतानी चाहिए। बिल्कुल, गांव गोंदकला के अंदर चाहे वो चुनाव का मामला या किसी भी विकास का हो या किसी भी राजनीतिक पहलू का मामला हो, पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, या फिर किसी भी धार्मिक स्थल जैसे मेले के आयोजन, आपस में एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और पूरे कार्यों को पूर्ण रूप से अच्छी तरह संपन्न करते हैं, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से आपके जो इलाके के क्षेत्र के युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ युवाओं से, भाई पढ़ाई पर और खेल पर ध्यान दें। अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़े मैं उन पर तत्पर तैयार रहूँगा। और भाई मैं निवेदन करता हूँ नशे से दूर रहो भाई, और अपने पढ़ाई पर खेल पर ध्यान दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना फिर संदेश देना चाहता हूँ, खेल पर पढ़ाई पर ध्यान दो भाई।